और यहाँ पर माँ काली की उन्होंने आरती उतारी, आशीर्वाद लिया है। और यहाँ पर आपको गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे। तो लगातार शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मौजूद है और जब वो वापस मीटिंग के लिए होटल आए थे तब भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के गाड़ी में थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ठीक उनके पीछे आ रहे हैं और ये गर्भगृह है मंदिर का जहां पर मां काली की आरती उतारी जा रही है। और बंगाल की संस्कृति में दक्षिणेश्वर का एक बहुत अहम स्थान है। पवन, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बहुत से ग्राउंड पर ऐसे लीडर्स हैं जो संदेश खाली की एक विक्टिम है, जिसको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था, वो हार गई थी, लेकिन अब की बार विधायक के तौर पर वो जीतने में कामयाब रही हैं। स्वपन दास गुप्ता एक बड़ा नाम है, भद्रलोक को रिप्रेजेंट करते हैं, रास बिहारी से जीते हैं, उनका भी एक कैबिनेट बर्थ यहाँ पर देखा जा रहा है। जो इस तरह के कई नाम हमारी जुबान पर आ रहे हैं, ये वो प्रोमिनेंट लीडर हैं। उमेश राय की मैं बात कर रहा हूँ। उमेश राय कोलकाता हावड़ा उत्तर से जीते हैं, वही हावड़ा जहां जीटी रोड पर रामनवमी के जुलूस को लेकर दंगा हुआ था, वही हावड़ा जहां पर वोटरों को निकलने नहीं दिया जाता था। पूर्वांचल मतदाताओं की बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं, तो पूर्वांचल चेहरे के तौर पर उमेश राय एक हो सकते हैं। मानिक तल्ला से एक विधायक है जिनका नाम अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, वो एक बड़े दावेदार है। मानिक तल्ला वो इलाका है सेंट्रल कोलकाता का जहां का व्यापारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर बदलाव होना बड़ी बात है। शशि पांजा वहां से चुनाव हार गई तो एक मिनिस्टर को हराया है, तो वो एक इक्वेशन है। तो बहुत सारी परम्यूटेशन एंड इक्वेशन है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी माना जाता है वो बहुत कैलकुलेटेड चुनाव लड़ती है, तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से मिनिस्ट्रियल बर्थ पर भी चर्चा हो चुकी है, जिसकी फाइनल तस्वीर आज आपको शाम तक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई देगी और कल फुल फ्लेज्ड कैबिनेट यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देगा। कोई उधार नहीं होगी कि बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, ये हम पूरी आश्वस्त होकर 100% कह रहे हैं। अच्छा, एक बात तो है कि क्योंकि आपने उत्तर बंगाल का भी लगभग दौरा किया, आप उसके बाद दक्षिण बंगाल में भी आप काफ़ी ज़्यादा रहे, जंगल महल की तरफ भी आप गए हैं, तो इन इलाकों में जब गए होंगे तो इन लोगों से जब बात हुई होगी, क्या उनके अंदर ये एक ख्वाहिश थी कि सरकार अगर बीजेपी की भी बन रही है या जो भी बन रही है सरकार बने, उनका भी कोई ना कोई नुमाइंदा होना चाहिए? और क्या बीजेपी इसको ध्यान में रखते हुए, चाहे उत्तर बंगाल हो, पहाड़ हो, जंगल महल का इलाका हो, हर इलाके से एक एक व्यक्ति को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे, इस तरह का गुलदस्ता तैयार करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, जो रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं या क्या है कि क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जरूर होगा। बांकुरा, पुरुलिया, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, ये वो इलाके हैं। बर्धमान जिसको हम भूल रहे हैं, 16-0 पर टीएमसी थी, अब की बार 14-2 हो गया, बिल्कुल पलट गया। लोगों की जहां तक आप बात करें तो पूरा चुनाव डर के साए में हुआ, जहां लोग वोटिंग से पहले तक ये खुलकर नहीं बोल पा रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए, वो 23 तारीख के बाद हमने तस्वीर बदलते हुए देखी। तो वो फिलहाल वोटर के तौर पर लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया, वो भूल गए कि कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बदल भी पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। लेकिन जो लहर थी वो बदलाव के लिए लहर थी कि भाई ये हटाना है, बाद में देखेंगे कि बनेगा कौन। तो उस तरह का जब अब बनेगा कौन, तो लेकिन एक बात से तो पर्दा लगभग आप लोगों ने हटा दिया है पवन, आपने भी, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े थे, उन्होंने भी हटा दिया। तस्वीर में आपने देख लिया कि गृह मंत्री के साथ लगातार शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो बस शायद औपचारिकता बची हुई है, अब थोड़ी देर में जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद आप कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर पता लग जाएगा कि आखिरकार बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।